श्री कृष्ण जी ने एकदम साफ कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। जंगल में हर रोज सुबह होने पर शेर सोचता है कि मुझे हिरण से तेज भागना है, नहीं तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। और हिरण हर रोज सुबह सोचता है कि मुझे शेर से तेज भागना है, नहीं तो मैं मार डाला जाऊंगा, शेर मुझे मारकर खा जाएगा। तो आप हिरण हो या शेर हो, इससे मतलब नहीं है। अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हर रोज़ भागना पड़ता है, तभी अच्छी ज़िंदगी मिलती है। बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं होता, संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं है। तो अगर अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो हर रोज़ सुबह उठकर भागना पड़ेगा, हर रोज़ मेहनत करना पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि इस समय चारों तरफ शोर है कि सुपर टेट वैकेंसी आने वाली है और बहुत से लोग हैं जो कि सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। बहुत लोग डीएलएड और पहले उसी को बीटीसी कहा जाता था, तो बहुत लोग करके बैठे हुए हैं। सी टेट और टेट क्वालिफाई कई बार करके बैठे हुए हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है और काफ़ी दिनों से नहीं आई है। तो जो लोग कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे थे उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग बीच में पढ़ाई छोड़ दिए थे, क्योंकि जब वैकेंसी नहीं आती है तो मन थोड़ा अजीब सा हो जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है और मन नहीं करता है कि पढ़ाई करें। तो बहुत से लोग पढ़ाई को स्टॉप लगा दिए थे और पढ़ना छोड़ दिए होंगे। और बहुत लोग ऐसे होंगे जो बराबर पढ़ाई कर रहे होंगे, वो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़े होंगे। तो जो लोग बराबर पढ़ाई कर रहे थे उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग अपनी पढ़ाई छोड़ दिए हैं, बहुत सी ऐसी हाउसवाइफ भी हैं जो कि तैयारी कर रही थीं सुपर टेट की। तो अब आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए, अपने बुक्स उठा लीजिए और एकदम कमर कस लीजिए, पूरे फुल एनर्जी के साथ, पूरे जो है एनर्जी के साथ पढ़ाई शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है, बिना पढ़े कुछ भी नहीं होगा और बाद में ऐसा ना हो कि पछताने को रह जाए कि हम तो पढ़ ही नहीं पाए। देखिए, वैकेंसी कभी भी अचानक आ सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग सोचते ही रह जाते हैं और जो है वैकेंसी आ जाती है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है। तो आप लोग अभी से ही, क्योंकि देखिए पढ़ना तो कभी भी बेकार नहीं जाता है। अगर आप पढ़े रहेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप अगर अभी तक नहीं शुरू किए हैं तो अब पढ़ना शुरू कर दीजिए। और देखिए, कोई भी बड़ी बात नहीं है सुपर टेट को पास करना। क्या जो लोग पास करते हैं उनके 4 हाथ और 4 पैर नहीं होते हैं ना, 2 ही हाथ पैर होते हैं। बस वो लोग पूरे जज़्बे के साथ, पूरे लगन के साथ और बहुत मेहनत के साथ पढ़ते हैं, तब जाके उनका क्लियर हो जाता है। तो इस बार ये सोच लीजिए, ये ठान लीजिए कि हमें हर हाल में एक सीट अपनी ज़रूर हासिल करना है। और देखिए, आप लोग भी बहुत लोगों का बहुत कुछ सामना किए होंगे, बहुत सी जो है बोलियां और ताने सुनने को मिले होंगे कि इतने दिन से पढ़ रहे हैं और कि इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं और इनका अभी हुआ ही नहीं। तो अब जो है आप अपनी कामयाबी से, आप अपने मेहनत से, देखिए जो लोग ताने मारते हैं उनको जवाब सिर्फ़ अपनी कामयाबी से ही दिया जा सकता है और किसी तरह उनका जवाब नहीं दिया जा सकता है। जब आप कामयाब हो जाएँगे वही उनका सबसे बड़ा जवाब है। तो लग जाइए, जुट जाइए, जो है अपना पूरा ताकत लगा दीजिए कि इस बार हमें सफलता मिलनी है और हर हाल में मिलनी है। क्योंकि देखिए, अगर सोच लीजिए ना तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है। और अगर अभी तक आप सुबह नहीं उठते हैं पढ़ने के लिए तो अब उठना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें 14 सब्जेक्ट होते हैं और जब तक आप लोग 14 सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक कल्याण नहीं होने वाला है।
तो शुरू कर दीजिए। देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी पढ़ाई शुरू कर दिए हैं और वैकेंसी तो आएगी ही, नहीं अभी जल्दी आएगी तो थोड़े लेट में आएगी, पर वैकेंसी तो आएगी, हर हाल में आएगी। क्योंकि बहुत दिन हो गया, बहुत दिन से वैकेंसी नहीं आई है और बहुत से लोग जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। तो प्रयास पूरा जारी है और बहुत मतलब पूरा एकदम से अपना तन मन सब लगा दिए हैं वैकेंसी आने के लिए। तो आप लोग ज़रूर पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जो हमारी बहनें हैं वो भी जो है टेट और सीटेट क्वालीफाई करके बैठी हैं, आप भी जो है पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि घर में तो बहुत कम टाइम मिल पाता है। तो आपके पास जो भी टाइम मिलता है उसको आप पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि जब ये समय चला जाएगा तो फिर नहीं आने वाला है और इसके बाद वैकेंसी भी जल्दी नहीं आएगी, तो पछताना ही रह जाएगा। इसलिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अगर हम जब किसी भी जॉब के लिए तैयारी करते हैं तो देखिए हमें पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, पढ़ाई कभी नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई हमारे काम ज़रूर आती है। अगर हमें नहीं जॉब मिली तो वो हमारी पढ़ाई बेकार नहीं जाती है, पढ़ना कभी भी बेकार नहीं जाता है। इसलिए पढ़ाई कभी मत छोड़िए, पढ़ाई को अपने जारी रखिए। एक जॉब नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हम दूसरे में अप्लाई करेंगे, दूसरी जॉब हमें मिल सकती है। इसलिए पढ़ना बिल्कुल मत छोड़िए और अब डट जाइए, अपनी कमर कस लीजिए, नींद अपनी कम कर दीजिए, भूख कम कर दीजिए, क्योंकि जब हम फुल पेट मेरा पेट हम लोग का भरा रहेगा तो हम पढ़ाई नहीं सही से कर पाएंगे। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा खाना खाए रहते हैं तो हमें नींद भी आती है, आलस भी लगता है। इसलिए क्योंकि कहा गया है काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी। मतलब जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं उन लोग को अल्पहारी खाना कम खाना चाहिए, तो तभी नींद नहीं आती है। और रात में भी हल्का खाना खाकर सोइए, जिससे कि सुबह नींद जल्दी खुल जाए। और पूरी कोशिश करिए सुबह जल्दी उठने की, क्योंकि सुबह जो पढ़ा जाता है वो हमेशा याद रहता है और बहुत अच्छे से दिमाग में घुसता है। तो सुबह की पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी होती है। इसलिए अगर अभी तक सुबह नहीं उठ रहे हैं तो शुरू कर दीजिए सुबह जल्दी उठना। कम से कम 4 या 5 बजे तो बिस्तर छोड़ ही दीजिए, अगर कामयाब होना है, अगर अपने लिए एक सीट हासिल करनी है तो खुद से प्रॉमिस करिए कि कल से जल्दी उठना है और पढ़ाई करना है, चाहे आप लड़की हों या लड़का हो या हाउसवाइफ हों। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे